गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 91 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में इन्होंने क्या कहा है। इसमें इन्होंने कहा है हमें ये बताना है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा किसके बराबर होगा। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में कहा है ये 0 के बराबर होगा, दूसरे ऑप्शन में कहा है ये 1 के बराबर में होगा, तीसरे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा और फोर्थ ऑप्शन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। सही है। तो देखो मैं तो इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो इन केस आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो, आपसे सॉल्व ना हो, तो आप थीटा की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेना। मान लो थीटा आप 45 ले लो, या थीटा आप 30 डिग्री ले लो, थीटा 60 डिग्री ले लो, कोई भी थीटा की वैल्यू ले लेना, उसको यहाँ पुट कर देना और चार में से दो ऑप्शन में तो पुट करने की जरूरत नहीं है, बाकी दो ऑप्शन में पुट करके देख लेना, जो सा मैच करेगा उसका ऑप्शन होगा। सही है। मगर मैं आपको सिंपल तरीका ही बता रहा हूँ अभी सॉल्व करने का। सॉल्व करने का मैं क्या बताया था मैंने आपको, बताओ। हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कोई फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा। फार्मूला तो लग नहीं रहा हमारा। सही। फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है, एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इससे दो फार्मूले और बन जाते हैं। एक था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे भी दो फार्मूले बन जाते हैं। एक था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे भी दो बन जाते हैं। क्लियर है। तो उनमें से तो कोई फार्मूला लग नहीं रहा। और कुछ एल्जेब्रिक फार्मूला होते हैं 9th क्लास में पढ़ेंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो उनमें से तो कोई फार्मूला लग नहीं रहा। तो दूसरी तरीका क्या था, दूसरा तरीका था हम पूरे क्वेश्चन को क्या करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ देते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो साइन है, कॉट को मैं लिख दूंगा कॉस अपॉन साइन ना बच्चों। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा एज इट इज, टेन को क्या लिख दूंगा साइन अपॉन कॉस, तो ये आ गया साइन थीटा, और यहाँ पर एलसीएम ले ली साइन थीटा, साइन थीटा इधर चला जाएगा तो क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, यहाँ आ गया कॉस थीटा, इसको इधर ले आओ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आ गया समझ। अब देखो ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो टर्म है वो पलट कर ऊपर जाएगी, तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऊपर ले जाओ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आ गया समझ। अच्छा अब देखो ये दोनों टर्म्स लगभग सेम है, माइनस का तो डिफरेंस है। आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। सही है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने से पहले यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखो ये वाली चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का, साइन थीटा किसका हो जाएगा प्लस का, तो माइनस यहाँ आएगा साइन थीटा और यहाँ आएगा कॉस थीटा। लिख सकता हूँ ना बच्चों ऐसे, बताओ। तो यहाँ मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ माइनस, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस है ये मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर आप इजीली एलसीएम ले लोगे, बेस सेम है तो यही एलसीएम आ जाएगा, ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब लगा दो फार्मूला ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर आ गया। आगे बात समझ बच्चों। वैसे सिंपल तो ये रहता है कि आप कोई थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, उसको यहाँ पुट कर दो और चारों में से जिस ऑप्शन में पुट कर सकते हो उसमें पुट कर दो और मैच कर लो।
क्लियर है? अच्छा ये भी आपको लंबा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने समझाने के लिया है ना, समझा रहे हैं इसलिए मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं। आप जब खुद करोगे तो स्टेप्स काट करके ही करोगे इसको। आ गया समझ? तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों इसका? ये सी ऑप्शन है। सर किस में पुट करते हैं थीटा की वैल्यू? थीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। तो सर आज जो भी वैल्यू पुट करेंगे कोई सी भी, तो आंसर जो रियल वाला आंसर होगा वही आएगा। हाँ जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, एक 0 दिया, एक 1 दिया है, एक दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और एक दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो कुछ भी, सही है? 30 डिग्री ले लो मान लो, सही है? उससे कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। इन दो में तो थीटा की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, इसमें कर दो 30 डिग्री और इसमें कर लो, देख लो किससे मैच करता है। आगे समझ? चलो नेक्स्ट ट्राई करो 93 क्वेश्चन, बुक का ये दो। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये दोनों टर्म्स लगभग सेम है ना, क्यों? अगर मैं इसमें माइनस कॉमा ले लूँ तो यही आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस कॉमा ले लिया। सही? उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम लेने में आसानी हो जाती है। सही? अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। आप लोग नोट कर लो। अब देखो इसको बताना है ये किसके बराबर होगा। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 1, एक 2, एक 4 और एक 0। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप वैल्यूज पुट करते हो ना तो ऐसी वैल्यू पुट ना करना जिससे इन्फिनिटी आंसर आ जाए। जैसे 10 90 डिग्री किसके बराबर होता है? 0। देख के बताओ, नॉट डिफाइन आता है ना। हाँ। देखो टेबल में, तो आप जहाँ पर 10 दे रखा हूँ वहाँ पे थीटा को 90 मत पुट करना, सही है? अब कॉट 0 किसके बराबर होता है? ये भी नॉट डिफाइन होता है, तो अगर कोई कॉट दे रखा हो कहीं पर तो वहाँ पे थीटा वैल्यू 0 मत पुट करना, उससे नॉट डिफाइन आ जाएगा ना। और नॉट डिफाइन वाली जो टर्म्स होती है ना, इसको अगर आप आगे कैलकुलेट करते हो तो आंसर आपका हमेशा गलत आता है। आ गया समझ? अब जैसे यहाँ पे आपको कॉट भी दे रखा है, 10 भी दे रखा है, तो आप ना तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि कॉट 0 क्या होता है? नॉट डिफाइन, मतलब इन्फिनिटी होता है। और ना ही थीटा की वैल्यू 90 पुट कर सकते हो, क्यों? 10 90 किसके बराबर होता है? नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी है। बाकी जो मर्जी पुट कर लो। अच्छा इसके 4 ऑप्शन दिए इन्होंने, याद है इसका आंसर? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको।
एक दे रखा है 1 2 4 और एक दे रखा है 0। सही है। तो इसको मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, एक बार सिंपल सॉल्व, दूसरी बार वैल्यू पुट करके। सही है। अच्छा अब देखो भाई, इसका मैंने तुम्हें क्या तरीका बताया था। सबसे पहला तरीका होता है, अगर इसमें कोई फार्मूला लग रहा हो तो फार्मूला लगा दो। फार्मूला कोई लग नहीं रहा, ना तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला लग रहा है, ना कोई अलजेब्रा का फार्मूला लग रहा है। दूसरा तरीका क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशो में तोड़ दो। सिंपलेस्ट रेशो का मतलब क्या होता है, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में आप कन्वर्ट कर दो। सही है। अच्छा 1 तो एज इट इज, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन, और कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन। आती है बात समझ में चाहिए। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, और सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, साइन थीटा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। आगे बात समझ पक्का। अच्छा अब आप ग्रुपिंग कर लो। अच्छा अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप ग्रुपिंग अगर कर लेते हो, इन दो को एक मान लो टर्म, उससे होगा क्या, ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। दोबारा समझ लो, मैंने इसकी ग्रुपिंग कर ली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की, पहले समझ लो, आराम से नोट कर लेना, और यहाँ पे भी साइन थीटा और कॉस थीटा की ग्रुपिंग कर ली। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में जो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे ना प्रूव करने वाले, उनका तो रट लेना एक नंबर के लिए, कि वो क्वेश्चन आया सीधा टिक कर दिया। सही है। अब जैसे इसका आंसर 2 है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आया समझ, उसको 5-6 बार कर लोगे ना दिमाग में बैठ जाता है। चलो आप याद कर लो, भूल भी गए तो कोई बात नहीं, सॉल्व करके देख लेना, तरीका तो बता ही दिया तुम्हें। क्लियर है। जब आप एमसीक्यू का क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे ना शॉर्टकट याद करने होते हैं। जब आप कंपटीशन में एग्जाम दोगे तो वहाँ पर जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, टाइम के, सही है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, क्लियर है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, वहाँ पर शॉर्टकट होते हैं। तो मैं बताया था ना एक शॉर्टकट मैंने, जैसे मान लो ये है √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये इन्फिनिटी तक दे रखा है, इसका शॉर्टकट बताया था ना। आप 6 के 2 कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स कर लो, क्या होते हैं 2 और 3। अगर क्वेश्चन प्लस 6 के कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स क्या होते हैं 2 और 3 होते हैं ना, यही तो होते हैं। अगर क्वेश्चन प्लस में है तो बड़े वाला आंसर होगा, और अगर क्वेश्चन माइनस में है तो छोटे वाला आंसर होगा। तो ये आपको करने ही पड़ेंगे। क्लियर है। अब जैसे चैप्टर 6 है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको रट्टा मार लो जी, उनके रिलेशंस का रट्टा मार लो, वहां जैसे ही क्वेश्चन आएगा टिक कराना। क्यों, सॉल्व करके देखोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ मजबूरी है, फिर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। आया समझ। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको 4th एक्सरसाइज में है शायद, 4th एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन का 3rd या 2nd पार्ट है शायद। क्लियर है। इसका आंसर क्या है 2 है, तो सीधा ही टिक कराना। क्लियर है। भूल जाओ तो कोई बात नहीं। अच्छा अब यहाँ लगाओ, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होगा इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 है, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये 1 आ गया ना। तो इससे चला गया, तो क्या आ रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो कर लो इसको नोट। कर लिया बच्चों नोट? अच्छा अब ना थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करके देखो, देखो क्या आंसर आता है।
कर लिए बच्चों? बताओ करा आपने 30 पुट? यस सर। ये ऐसा करो 45 पुट कर लो, जो आपको इजी लगता है ना वो पुट करके देख लो। मैं 45 कर देता हूँ, चलो पुट। सही है। हिट एंड ट्रायल में हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू पुट कर देते हैं जिससे इंफिनिटी ना आए, इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइन आए। तो यहाँ पे थीटा जो है मैं 45 डिग्री पुट कर रहा हूँ, ये आएगा 1 प्लस कॉट 45 डिग्री माइनस कोसेक 45 डिग्री। यहाँ पर 1 प्लस टेन 45 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री। सही है। तो कॉट 45 कितना होता है 1 और कोसेक 45 कितना होता है √2। ये 1 टेन 45 कितना होता है 1 और सेक 45 कितना होता है √2। तो ये कितना आ गया 2 माइनस √2 और ये आ गया 2 प्लस √2। अब लगा दो फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 आ सही है। तो 2 इसका कौन सा ऑप्शन था बच्चों? बी, बी ऑप्शन है इसका। करें आगे? देखो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में हमने कहा है हमें यहाँ पे प्रूव करना है, फाइंड आउट करना है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस ये सॉरी माइनस है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। हमें बताना है किसके बराबर होगा। ये 2 टेन थीटा के बराबर है, 2 सेक थीटा के बराबर है, 2 कोसेक थीटा के बराबर है, 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर है। आपको बताना है इसमें से किसके बराबर है। सही। कैसे करेंगे वो देख लो। वो ये बच्चों एक ऑप्शन तो है थीटा की वैल्यू कुछ पुट कर दो जिससे मैच करेंगे। हाँ, जो आपको ज़्यादा इजी लगती है वो तो जब आप वैल्यूज पुट कर देखोगे ना तब आपको पता लग जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 45 पुट किया तो कितनी जल्दी आंसर आ गया। 30 में थोड़ा लंबा आ रहा था, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। क्लियर है। तो पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना सिखाता हूँ, उसके बाद देखेंगे शॉर्टकट को। सही। सबसे पहला तरीका क्या होता है बताओ। अगर कोई फार्मूला लग रहा हो तो फार्मूला लगा दो। फार्मूला तो यहाँ कोई लग नहीं रहा। दूसरा ये तरीका होता है सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ दो, मतलब साइन कॉस में तोड़ दो। टेन किसके बराबर होता है बताओ? साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस। और ये क्लियर है पक्का? अच्छा यहाँ पे साइन अपॉन कॉस और नीचे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। क्लियर है। आगे ना समझ। अच्छा अब ये ना पहले तुम ये वाला तरीका सीख लो, फिर मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा इसमें। सही। जिसमें हम इसको सिंपलाइजेशन में नहीं तोड़ेंगे, मगर मैं उसका रीजन भी बताऊंगा कि हम क्यों नहीं तोड़ रहे। हमारा रूल तो यही कहता है अगर कोई फॉर्मूला ना लगे तो दूसरा स्टेप क्या होता है सिंपलाइजेशन में तोड़ दो। सही। तो पहले आप जो नॉर्मल तरीका वैसे सीख लो। क्या आएगा यहाँ पे साइन अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये साइन अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा एलसीएम कॉस थीटा और ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा ये प्लस के ऊपर चला जाएगा ना बच्चों। कॉस थीटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा नीचे। यहाँ पर कॉस थीटा ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा नीचे। तो ये इससे कट जाएगा इससे, तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा
और फिर माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया समझ? अब इनका एलसीएम ले लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट आएगा ना एलसीएम, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर। क्लियर है? अब करो अंदर मल्टीप्लाई, ये आएगा साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ ए माइनस बी, ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सही है बच्चों? तो बताओ क्या आया आंसर? cos थीटा sin। ये हमारा है 2 cot थीटा आ रहा है आंसर। सही है? 2 cot थीटा तो कोई दे नहीं रखा इन्होंने ऑप्शन, तो यह देख लेते हैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो 2 तो एज इट इज कॉस अपॉन साइन भी आ जाएगा, cot थीटा। तो बच्चे इसमें ऑप्शन में कहीं गड़बड़ है। सही है? अच्छा एक बार देखना, इसे सॉल्व करके देख लो, हो सकता है इससे cot थीटा आ रहा हो सॉल्व करके। tan को क्या लिखेंगे? साइन अपॉन कॉस, और sec को 1 अपॉन कॉस। नहीं आ रहा, सर दूसरे वाले तरीके से देखो ना। नहीं आएगा तो यही, इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता। नहीं वो इसीलिए बोलते हैं। कैलकुलेशन में देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कैलकुलेशन में हमारी? चलो यहाँ तक आगे समझ। अब इसका दूसरा तरीका करके देखते हैं, सही है? चलो आगे देखो। देखो दूसरा तरीका क्या है, आप ना इसमें सीधा एलसीएम ले लो। सही। अब इसमें लॉजिक क्या है, हम इसे सिंपलेस्ट में क्यों नहीं तोड़ रहे? क्योंकि आंसर ही सिंपलेस्ट में नहीं दे रखा। सही है। आप यहाँ से हिंट लो कि भाई यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो दे रखी है, नहीं दे रखी है ना, तो हमें क्या पड़ी है इसे तोड़ने के लिए। सही है।
तो हम क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, दोनों का प्रोडक्ट आएगा ना, और इस वाली टर्म की तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस वाली टर्म की यहाँ पर, तो ये कितना आएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, और अपॉन में a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या फॉर्म होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो इससे चला जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2 tan थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 को अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो गया, tan स्क्वायर थीटा के। हाँ सही है, हमारा आंसर सही है बच्चों। तो 2/tan थीटा, तो 1/tan क्या होता है, cot थीटा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, 2 cot थीटा आ रहा है हमारे पास। क्लियर है? तो कर लिया बच्चा नोट इसको। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। 95 में हमें दिया है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में टेन थीटा